गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा संस्कृत का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम संधि के बारे में बात करते हैं। जब दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें संधि कहा है। तो दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें होने वाला परिवर्तन जो है संधि कहलाता है। तो संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि के 3 प्रकार वर्णित किए गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है उसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अच संधि में हमारा स्वर संधि आता है। तो बेसिकली इसमें 4 प्रकार की संधियां हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। हम इनकी सीक्वेंस में एक के बाद एक की बात करते हैं। तो आचार्य ने दीर्घ संधि का जो सूत्र बताया है, अकह सवर्णे दीर्घा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अकह के लिए। तो आपने महेश्वर सूत्र पढ़े हैं। तो महेश्वर सूत्र में 14 महेश्वर सूत्र जो दिए गए हैं, आई उड़, ऋलक, ए ओम, ए ओच, है वरड, लण, यमंगर्णम, झवव, घरदस, जब गर्दस, खपय चट चटतव, कपय सस्सर और हल। तो यहाँ पर जो अकह सवर्ण दीर्घ कहा है, तो यहाँ जो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी इत संज्ञा होती है। री और ल, तो यहाँ फिर का को सब छोड़ देते हैं। तो जो अक प्रत्याहार में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो इनका जब रिपीटेशन होता है तो ये दीर्घ संधि बन जाता है। तो यहाँ आ के बाद आ जाकर आए तो बहुत बड़े फॉर्म में चेंज हो जाता है। सस प्लस अंक, इसकी संधि होगी शशांक। ठीक है। ऐसे ही रविंद्र की बात करते हैं तो यहाँ रवि, ई के बाद ई है तो बड़ी ई में चेंज हो गया रविंद्र। ऊ के बाद ऊ है तो बड़ा ऊ। भानु में ऊ और उदय में ओ, तो दोनों भानुदय बड़ा ऊ से में चेंज हो जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद कुछ उदाहरण की बात करते हैं। रस प्लस अयन बराबर रसायन। यहाँ दोनों आ और आ है तो ये अपने बड़े फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो ये रसायन हो जाता है। दीर्घ संधि के बाद हम करते हैं गुण संधि के। तो आदि गुणा हम, यदि आ या बड़े आ के बाद ई, उ और री, तो यहाँ आ के बाद ई, उ, री, आ के बाद अगर ई आता है तो ये ए में चेंज हो जाता है। आ के बाद उ आता है तो ये ओ में चेंज हो जाता है। और आ के बाद री आता है तो ये अर बन जाता है। तो यहाँ नर प्लस इंद्र नरेंद्र, पर प्लस उपकार है परोपकार, महा प्लस ऋषि महर्षि, दोष प्लस ऋतु दोष ऋतु। तो यहाँ पर अर में चेंज हो गया, ये री के बाद आया इसलिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। तो आ या बड़े आ के बाद ए और ए आए तो वो ए में हो जाता है, और आ और आ के बाद ओ और ओ आए तो वो बड़े फॉर्म में चेंज होता है। जैसे सदा प्लस एव, तो यहाँ बड़ा आ है और ये ए में आया तो ये 2 मात्रा वाले में चेंज हो गया। ऐसे में महा प्लस औषधि महौषधि, तत्र प्लस एव तत्रेव, तो ये वृद्धि संधि हो जाती है। ऐसे ही हम बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि का सूत्र है इको यणसी। ठीक है। तो इसको महेश्वर सूत्र की तरफ ले जाते हैं। इको से मतलब है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में ई, उ, री और ल, यहाँ फिर हम का छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो इक प्रत्याहार है इसमें
ई, उ, री और ल, ये आते हैं। क, यण, ची। नेक्स्ट जो है यण प्रत्याहार की बात करते हैं, तो या, वा, रा और ला, क्योंकि ये लास्ट वर्ड है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इनको छोड़ना है, तो यहाँ यण की बात की है, तो यहां से चालू करके यहां तक यावा ला में, ठीक है। तो जो इक जो प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां मतलब है कि इक के बाद कोई असमान स्वर आता हो तो वो या, वा, रा और ला में चेंज हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई के बाद आ उत्पन्न हुआ तो वो चेंज किस में हो गए, या में चेंज हो गया। ऐसे ही सु प्लस आगतम, तो यहां उ के बाद आ आया तो ये वा में चेंज हो गया, क्योंकि वा में चेंज हो जाता है। री रा में चेंज होता है, री ला में चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। तो ये री रा में चेंज होना है, तो पित्राज्ञा। तो यहाँ पर महेश्वर सूत्र का संधियों में बहुत महत्व है, क्योंकि जो प्रथम 4 महेश्वर सूत्र हैं, अयण, ऋलज, एओं, एओज, ये जो अच प्रत्याहार को इंडिकेट करने वाले हैं। तो हमने पहले की संधि स्वर संधि क्या है आपकी, अच प्रत्याहार को, इसलिए इसका नाम अच संधि कहा है। ऐसे ही महेश्वर सूत्र नंबर 5 से लेकर महेश्वर सूत्र नंबर 14 तक, तो यहां से जो है हल प्रत्याहार बनता है, यहां और इसका ला, ओके। तो हल प्रत्याहार से जो है व्यंजन संधि बनती है, तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए आपको महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। महेश्वर सूत्र जो है आपके पूरे व्याकरण का रीढ़ की हड्डी या व्याकरण का प्रमुख ढांचा है, इसलिए आपको महेश्वर सूत्र सीक्वेंस में याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो ये आपको संधि समझने में और पूरी संस्कृत व्याकरण समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और नहीं तो आपको हमेशा रटना पड़ेगा इनको। अगर आपको महेश्वर सूत्र समझ में आ गए हैं तो आप ये सूत्र किस प्रकार बने हैं इनको आसानी से समझ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।